वचन कोई भी पढ़ दीजिए शुरुआत में। इससे पहले हम अपने वचन को शुरू करें। लूका उसका 12 और उसका 15। लूका उसका 12 उसका 15 कोई भी पढ़ दीजिए। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो आज के इस प्यारे दिन के लिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिया है। जितने यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं प्रभु। जितने आज नहीं भी आ पाए प्रभु जी, आप उनके साथ रहें प्रभु जी। हमें बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें। हम अपनी समझ का सहारा ना लें प्रभु जी वचन को समझने में प्रभु जी, परंतु जो ज्ञान आपसे हमें मिलता है प्रभु जी, वो हमें सिखाए प्रभु जी कि आज आप हमें वचन के द्वारा क्या सिखाना और क्या बताना चाहते हैं प्रभु जी। और वो वचन हम जब हमें मिले प्रभु जी, तो हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी, और हमारे जीवन को हम प्रभु जी उस वचन के अकॉर्डिंगली प्रभु जी बनाएं, ढालें और उस पर चलें प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, बोलने वाले आप हैं, और सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दें प्रभु जी। छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा मैं आज का वचन शुरू करूंगा। और ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जो बहुत धनी था। एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन था, बहुत दौलत थी, बहुत सोना और चांदी, बहुत पैसे उसके पास थे। परंतु उसके दिमाग में हमेशा और धनी होने का विचार चलता रहता था। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि कैसे वो और धनी बन सकता है, कैसे वो और धन को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने लिए और ज़्यादा घरों को बना सकता है, या अपने लिए और सोना चांदी या अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और धनी बन सकता है। एक समय आता है कि उस व्यक्ति को पता चलता है कि प्रभु का दास उसके शहर में आ रखा है, और वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि उस प्रभु के दास के पास जाएगा और उसको इनवाइट करेगा अपने घर पर। और वो धनी व्यक्ति प्रभु के दास के पास जाता है और उस प्रभु के दास को अपने घर पे इनवाइट करता है, और प्रभु के जो दास था वो भी उसके घर में आ जाता है। और तो धनी व्यक्ति होता है उस प्रभु के दास की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है, अच्छे से उसको खाना खिलाता है, अच्छे से उसको रिस्पेक्ट देता है, अच्छे से उसको अपने घर में उसको रखता है। और प्रभु का दास उससे, उस धनी व्यक्ति से बहुत खुश होता है कि कितने अच्छी तरह उस व्यक्ति ने मुझे ट्रीट किया है, या मेरी सारी ज़रूरतों को उसने पूरा किया है, अपने घर में मेरे को सोने का स्थान दिया है, अच्छा अच्छा खाना उसने मुझे खिलाया है। और इस वजह से वो जो प्रभु का दास होता है वो धनी व्यक्ति से पूछता है, आप बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तूने मेरे लिए इतने सारी चीज़ें करी है, अब तू बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। और धनी व्यक्ति जब उसकी बात सुनता है प्रभु के दास की, तो धनी व्यक्ति बोलता है कि हे स्वामी, हे प्रभु के दास, मैं और धनी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास और दौलत हो, जितनी मेरे पास दौलत है मैं उससे और बढ़कर अपने जीवन में चाहता हूँ। जितना मेरे पे सोना चांदी, जितनी भी मेरे पे दुनिया संसारिक चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास हो, ताकि मैं और धनी व्यक्ति कहलाऊँ। और जब वो धनी व्यक्ति प्रभु के दास को ये बात कहता है, तो प्रभु का दास समझ जाता है कि इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रभु का दास समझ जाता है कि ये एक लालची पुरुष है, और इसके दिमाग में हमेशा लालच चलता है, इसके दिमाग में हमेशा चलता है कि और अमीर कैसे हो जाए, और संसारिक चीज़ें कैसे प्राप्त कर ले। और जब प्रभु का दास उसको जांच लेता है कि उसके दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, तो प्रभु का दास जो होता है वो उसको 4 कैंडल्स देता है। प्रभु का जो दास होता है उस धनी व्यक्ति को 4 मोमबत्तियाँ देता है, और जब वो 4 मोमबत्तियाँ उसको देता है तो उसके साथ वो कुछ बातें भी उसको बताता है। प्रभु का दास उस धनी व्यक्ति को बोलता है, जब भी तुझे धन की आवश्यकता होगी, तू पहली वाली मोमबत्ती को लेना, उसको जलाना, और उसको लेके तू पूर्व की तरफ चला जाना, उसको लेके तू ईस्ट की तरफ चला जाना, और जहाँ कहीं भी वो मोमबत्ती बुझेगी तो उस स्थान पे खड़ा होना, और जब तू स्थान पे खड़ा होगा अपने आसपास देखना, तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा।
प्रभु का दास बोलता है जो दूसरी मोमबत्ती है उसको तू अगले दिन जलाना। अगर तुझे और धन की ज़रूरत होगी तो तू दूसरी मोमबत्ती को भी जलाना और दूसरी मोमबत्ती को लेकर तू पश्चिम की ओर चले जाना। और जहाँ भी ये मोमबत्ती बुझ जाएगी उसके आसपास देखना तेरे लिए कुछ रखा हुआ है। और प्रभु का दास बोलता है अगर तुझे और भी धन की ज़रूरत होगी, अगर तू इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, तुझे और धन की ज़रूरत होगी तो तू एक काम करना, तीसरी मोमबत्ती को भी जलाना और उत्तर की तरफ उस मोमबत्ती को लेकर चले जाना। और जहाँ भी मोमबत्ती बुझेगी अपने आसपास देखना तेरे लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे रखा हुआ होगा। परंतु प्रभु का दास उसको बोलता है जो चौथी मोमबत्ती तेरे को दी गई है, ना तो इसको तू कभी जलाना और ना इसको जलाकर तू कभी दक्षिण की तरफ जाना। और जब वो धनी व्यक्ति इस बात को सुनता है तो बिना इस वजह को जाने क्यों प्रभु के दास ने, परमेश्वर के दास ने मुझे बोला है कि चौथी मोमबत्ती को ना तो तू जलाना और ना ही उस मोमबत्ती को लेके तू दक्षिण की ओर जाना। वो इस बात को ना तो सुनता है, ना समझने की कोशिश करता है और ना ही वो प्रभु के दास से, परमेश्वर के दास से इस बात को पूछता है। वो हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में जाता है अपने कमरे में और पहली मोमबत्ती को जला देता है। जब वो पहली मोमबत्ती को जला देता है, जब पूर्व की तरफ जाता है तो वो एक जंगल में जाता है। जब वो जंगल में जाता है तो पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। उसको ध्यान आता है कि परमेश्वर के दास ने बोला था जब ये मोमबत्ती बुझेगी तो तू अपने आसपास देखना, तेरे लिए कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। वो आसपास देखता है कि चारों तरफ तो पक्की मिट्टी है मगर बीच में थोड़ी सी गीली मिट्टी रखी हुई है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ पे किसी ने गड्ढे को भरा हुआ है। वो उस गड्ढे को खोदता है। जब वो उस गड्ढे को खोदता है तो उसमें से एक बहुत पुराना, एक पैसों से भरा हुआ बैग उसको मिलता है। वो खुश हो जाता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे बोला था, जैसा बोला था और वैसा ही हुआ है। वो खुशी से झूमता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है। उसकी लालच अभी ख़त्म नहीं होती। सुबह उठते ही वो सोचता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे और भी कैंडल्स दे रखी है। सुबह उठते ही वो दूसरी कैंडल को भी जलाता है। उस कैंडल को लेके वो पश्चिम की ओर चला जाता है। जब वो पश्चिम की ओर जाता है तो वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और जब नदी के किनारे पहुंच जाता है तो उसकी दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। उसे याद आता है कि परमेश्वर के दास ने बोला था जिस जगह मोमबत्ती बुझेगी उसके आसपास देखना, तेरे लिए कुछ रखा हुआ है। जब अपनी नज़रें घुमाता है तो देखता है कि नदी के एक कोने में एक थोड़ा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और वो चमक रहा है। वो भागता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और देखता है कि वो बड़ा सा पत्थर नहीं है जो उसको लग रहा था कि पत्थर है, परंतु वो सोना है। वो खुश हो जाता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। उस बड़े से पत्थर को जो सोना था वो उसको उठाता है, नाचता गाता हुआ अपने घर चला जाता है। रात हो जाती है। इस बार उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसमें उत्साह था, उसमें जल्दीबाजी थी कि जल्दी से रात ख़त्म हो जाए, सुबह आ जाए ताकि मैं तीसरी कैंडल लेके भी जल्दी से चला जाऊं। अभी तक उसकी जो ज़रूरतें थी, उसकी लालच थी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। रात भर जगा रहता है, नींद नहीं आती, ये सोचते सोचते कि जब मैं तीसरी कैंडल ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ज़रूर इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। जब वो सुबह हो जाती है, सुबह होते ही, सूरज निकलते ही वो तीसरी कैंडल जलाता है और उत्तर की ओर चला जाता है। और उत्तर की ओर चला जाता है तो वो एक पहाड़ पे पहुंचता है। जब वो पहाड़ पे पहुंचता है तो एक पहाड़ पे जाके उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। उसे याद आता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे बोला था जहाँ तेरी मोमबत्ती बुझेगी आसपास देखना, तेरे लिए कुछ रखा होगा। आसपास देखता है तो उसको एक छोटी सी गुफा वहाँ पे दिखती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और गुफा के अंदर जाके वो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा है, वहाँ पे जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है। उसे देखता है, आनंदित हो जाता है कि जैसे परमेश्वर के दास ने मुझे बोला था मुझे वैसा ही मिला है। पहले उसे पैसे मिलते हैं, दूसरी बार उसको सोना मिलता है, आनंदित हो जाता है। तीसरी बार वो जाता है, उसको बहुत सारी सोने के आभूषण, ज्वेलरी उसको मिलती है। खुश हो जाता है, नाचता हुआ गाता हुआ आता है और अपनी सारी चीज़ें जो उसको मिली थी उसको देखता है, उसको देख देख के खुश होता रहता है। इस बार भी उसको नींद नहीं आती। एक रात गुजरती है, सुबह हो जाती है।
परंतु उसको परमेश्वर के दास की वो बात याद थी। परमेश्वर के दास ने बोला था कि तू तीनों कैंडल जला सकता है, उनको लेके जा सकता है, परंतु तू चौथी कैंडल ना तो जलाना और ना ही उसको लेके तू दक्षिण की ओर जाना। उसके मन उतावली होती रहती है कि क्यों परमेश्वर के दास ने मुझे ऐसा बोला होगा। थोड़े देर वो रुक जाता है ये सोच के कि परमेश्वर के दास ने बोला होगा तो सही बोला होगा। थोड़ी देर बाद जब वो कैंडल के आगे से गुजरता है तो उसकी नज़र फिर कैंडल पे जाती है, चौथी कैंडल पे। फिर सोचता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा। फिर कुछ काम में लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर उस कैंडल के आगे से गुजरता है, सोचता है कि क्यों परमेश्वर के दास ने मुझे उस कैंडल को जलाने से मना किया था। अब उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों परमेश्वर के दास ने मुझे मना किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इससे बड़ा खजाना होगा जो परमेश्वर के दास ने अपने लिए बचा के रखा होगा, इस वजह से उसने मुझे मना किया होगा कि दक्षिण की ओर मत जाना। बहुत से ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और आखिरकार वो ऐसा करता है कि वो चौथी मोमबत्ती को भी जला लेता है और दक्षिण की ओर वो चला जाता है। परमेश्वर के दास के मना करने के बावजूद भी वो ऐसा करता है। 3 कैंडल परमेश्वर के दास ने बोला था तू जलाना और पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ तू चले जाना। वो कैसा करता भी है और उसको उसके बदले बहुत सारी चीज़ें मिलती भी है, परंतु परमेश्वर के दास के मना करने के बावजूद भी वो चौथी कैंडल को, चौथी मोमबत्ती को जलाता है और दक्षिण की ओर चला जाता है। और वो जो कैंडल को लेके जाता है तो एक जंगल में चला जाता है और जंगल में जाके उसकी कैंडल बुझ जाती है। उसको याद आता है कि परमेश्वर के दास ने मुझे 3 कैंडल्स के लिए तो बोला था, परंतु चौथी कैंडल मोमबत्ती के लिए मुझे कुछ नहीं बताया था। परंतु वो सोचता है जब 3 कैंडल्स बुझी, 3 मोमबत्ती बुझी, मैं आसपास गया, मुझे कुछ ना कुछ मिल गया, क्या पता चौथी मोमबत्ती में भी मुझे कुछ मिल जाए। अंधेरा हो चुका था, रात का समय था। वो थोड़े आगे जाता है और वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। चौथी कैंडल जब बुझती है, थोड़ी आगे जाता है, कुछ मिलने की आस, कुछ मिलने की खुशी में, परंतु चौथी कैंडल जैसी बुझती है, थोड़ी आगे बढ़ता है, बहुत गहरे गड्ढे में वो वहाँ पे गिर जाता है। आवाज़ देता है, मदद के लिए बोलता है, कोई मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, कोई तो मुझे बचाओ। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे बचाओ, परंतु कोई उसको वहाँ बचाने नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं, उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, कमज़ोर हो जाता है, तब वो वहाँ पे पछताता है। काश मैं 3 कैंडल्स में संतुष्ट हो जाता, काश मैं परमेश्वर के बताए हुए इस बात पे कि ना तो चौथी कैंडल को जलाना और ना इसको लेकर दक्षिण में जाना, काश मैं उस बात को मान लेता, काश मैं उन 3 चीज़ों से संतुष्ट हो जाता, काश मैं लालच न करता, काश मैं कुछ और मिलने की लालच की वजह से, कुछ और मिलने की खुशी में, कुछ और मिलने की ख्वाहिश के चक्कर में चौथी कैंडल ना तो जलाता और ना ही इस गड्ढे में आके फंसता। इस बात का अफसोस करते करते कि काश उसे कुछ और मिल जाए, कुछ और वो पाले, कुछ और संपत्ति उसे मिल जाए, कुछ और अमीर वो बन जाए, इस बात का अफसोस करते करते इस लालच में वो उस गड्ढे में मर जाता है और जो उसने पाया था वो सब भी वो खो देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि कुछ और मिलने की लालच में अपनी जान को वो गंवा देता है, वैसे ही जो एक शब्द है कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और बाइबल में इस शब्द को, कुछ को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। कुछ और मुझे मिल जाए, कुछ और मैं पालूं, कुछ और अमीर मैं हो जाऊं। ये जो एक शब्द है ना कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बाइबल में बहुत सीरियसली ये शब्द लिया भी गया है। और ये जो शब्द है कुछ, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है जो इस वचन में बताए गए हैं, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति इस कुछ शब्द के महत्व को जान जाता तो शायद वो मृत्यु को ना पाता, वो संतुष्ट हो जाता 3 चीज़ों में। अगर वो उस कुछ वर्ड को, कुछ जो शब्द है उसकी महत्वता को जान लेता तो वो उस लालच में नहीं बढ़ता और वो लालच उसकी मृत्यु का कारण भी नहीं बनती। कुछ शब्द के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। पहले हम कुछ जो शब्द हैं उसके कुछ नुकसानों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से 10 तक कोई आस्ते आस्ते पढ़ लीजिए। और ये बहुत फेमिलियर है, जो एक इंसिडेंट्स है यहाँ पे जो प्रेरितों के काम में है, एक घटना है, वो हम सब उसको जानते हैं।
प्रेरितों के काम उसका 5 और उसका 1 से 10। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। एक सेकंड। अब देखिए, प्रेरितों के काम उसका 5। हनन्याह नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफीरा ने, हनन्याह और सफीरा पति पत्नी थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह के चेले या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग अपनी संपत्ति को बेच के, जो भी उनके पास उनको बेच कर एक जगह पर एकत्रित होते थे, अपने पैसों को, अपनी संपत्ति को लाते थे ताकि सारे लोगों को वो अच्छे से इस्तेमाल हो और सारी जो की ज़रूरत वहाँ पे पूरी हो जाए। अब 2 लोग थे, हस्बैंड और वाइफ थे, हनन्याह और सफीरा। वचन में लिखा है हनन्याह नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कुछ। इसका मतलब है जितनी भूमि उनके पास थी उन्होंने वो पूरी नहीं बेची थी, उसमें से भी उन्होंने कुछ भूमि बेच दी। और कुछ भूमि बेचने के बाद भी उसमें लिखा है कि जो पैसे उनको मिले उस पैसों से भी उनमें से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। 2 बार इस कुछ शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसका मतलब है कुछ शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ज़मीन उन्होंने बेची और कुछ उसमें से उन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए लाए। अगर हम इसके ऊपर देखेंगे 4 का 37, तो इसमें लिखा है उसके 34 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते थे और प्रेरितों के पाँव में रखते थे। इसका मतलब है जितना भी उन पे धन संपत्ति, घर होता था, ज़मीन थी, वो हर पूरा उनको बेचकर परमेश्वर के कार्य के लिए लाते थे। परंतु हनन्याह और सफीरा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचा और जो पैसे उनको मिले उसमें से भी वो कुछ हिस्सा परमेश्वर के कार्य के लिए लेकर आ गए। परंतु करना क्या चाहिए था उनको? पूरा भाग बेच के पूरा हिस्सा जो उनका मिलना था वो उनको वहाँ पे लाना चाहिए था। परंतु वचन में लिखा है पूरा ना बेचकर उन्होंने कुछ हिस्सा बेचा और उसमें से भी कुछ भाग वो वहाँ पे लेकर आ गए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले के अंदर बात डाल दी उसके अंदर कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ने वहाँ पर उनसे पूछा कि क्या तू सच में अपने ज़मीन का पूरा हिस्सा बेच के पूरे पैसे लाया है, तो पहले हस्बैंड की बारी आती है, हनन्याह की बारी आती है। वो बोलता है हाँ, मैं पूरा हिस्सा बेच के और जितना मुझे मिला है सब कुछ मैं यहाँ पे लाया हूँ। और जैसे ही वो इस बात को बोलता है, वचन में लिखा है वो वहीं पर मर जाता है। वो जो कुछ शब्द था वो उसके जीवन में लालच को लाता है, झूठ को लाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसके बाद उसकी बीवी को बुलाया जाता है कि क्या तेरे पति ने सारा कुछ बेचा था, और जो बेचा था उसका सारा कुछ वो परमेश्वर के भवन में लाया था? शायद उस पति और पत्नी के बीच में पहले बात हो गई होगी कि जो मैं बोलूँगा वही तू वहाँ पे जाके बोलना। शायद पति और पत्नी के बीच में बात हो गई होगी कि उसके पति ने बोला होगा मैं वहाँ जाके झूठ बोलूँगा कि मैंने पूरा हिस्सा बेचा, मैं पूरा हिस्सा लाया, और वैसे उसकी पत्नी ने भी किया। वो बोलती है हाँ, जितना हिस्सा था उस सबको बेच के और जितना मिला था वो सबको लेके हम आपके पास लाए हैं। और जैसी वो उस बात को बोलती है वो भी अपनी जान वहाँ पे दे देती है। शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हमने पूरा हिस्सा बेच के प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए दे दिया और जिसके पीछे हम यहाँ पे चल रहे हैं वो सच्चा खुदा नहीं हुआ, सच्चा प्रभु यीशु मसीह नहीं हुआ, तो हम तो गरीब हो जाएंगे। या हम अपने सब कुछ दे के उसके पीछे चल रहे हैं, अगर वो झूठा हुआ, अगर वो सच्चा नहीं हुआ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें शायद उस समय चल रही होगी। इस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए झूठ बोला और उन्होंने दोनों ने अपनी जान को वहाँ पे गवा दिया। जान क्यों गवाया? एक छोटी सी शब्द के चक्कर में, जिसको बोलते हैं कुछ। लिखा है उन्होंने कुछ बेचा और उसमें से भी कुछ हिस्सा प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने दे दिया और कुछ हिस्सा अपने लिए भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि अगर ये जिसके पीछे हम चल रहे हैं सच्चा ना हुआ, झूठा हुआ, तो कम से कम हमारे पे बचा हुआ कुछ है जिससे हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये कुछ क्या हुआ उनके जीवन में? दोनों ने अपनी जान को गवा दिया। जो उन्होंने अपने छोड़ा हुआ था, जो उन्होंने अपने बचा रखा था, वो भी अब इनके किसी काम का
नहीं रखा, क्योंकि उस कुछ के चक्कर में उन्होंने अपनी जान को गंवा दिया। हालेलुया। एक उदाहरण और देखते हैं मेरे पे। उत्पत्ति उसका 4 उसका 1 से 5 कोई पढ़ दीजिए। उत्पत्ति उसका 4 उसका 1 से 5। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को भी तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। थैंक यू। अब यहाँ पे एक घटना है। आदम और हवा के 2 पुत्र थे, एक का नाम हाबिल था और एक का नाम कैन था। हाबिल जो था वो गडरिया था, भेड़ों बकरियों को चराने वाला था। वहीं पे कैन जो था वो एक किसान था। और वचन में लिखा है, एक समय आया जब वो आए, उन्होंने डिसाइड किया हम परमेश्वर को दान देंगे। और वचन में लिखा है जब परमेश्वर को दान देने का समय आया तो कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पे भी एक शब्द है कुछ। वो जो कैन था एक किसान था, फार्मर था। जब उसका भेंट देने का समय आया तो वचन में लिखा है वो जो उसकी भूमि की उपज थी उसमें से कुछ भाग वो परमेश्वर के लिए लेकर आता है। हो सकता है कि शायद वो कुछ भाग ऐसा होगा जो लास्ट का बचा हुआ या कोई खराब हिस्सा जो होगा जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और जब वो उस हिस्से को परमेश्वर के पास लेके आता है, उसके बाद समय आता है उसका भाई जो था हाबिल का दान देने का समय आता है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के समय आता है। तो उसमें लिखा है और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। एक भाई था जिसने कुछ हिस्सा दिया और दूसरा भाई था जिसने कई एक पहलौठे परमेश्वर को भेंट दे दिए। यहाँ पे भी कुछ शब्द का वर्णन किया गया है, जिस वजह से ये कुछ शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। जब परमेश्वर ने देखा कि एक ने जिसका नाम कैन है उसने अपने फसल में से कुछ हिस्सा परमेश्वर को दान दिया है, वही दूसरा उसका भाई जो था हाबिल उसने पहलौठों में से काफ़ी सारे उसको दिए हैं, तो परमेश्वर वचन में लिखा है जो परमेश्वर था वो कैन से क्रोधित हो गया। परमेश्वर उस व्यक्ति से क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि उसने अपने फसल का कुछ हिस्सा परमेश्वर को दिया और ज़्यादा हिस्सा अपने लिए उसने रख लिया, ताकि वो उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, उसकी टाइम टू टाइम सारी ज़रूरतें पूरी होती रहे। हो सकता है उसका जो ध्यान था, उसका जो विश्वास था परमेश्वर से ज़्यादा अपनी फसल पे था, जिस वजह से उसने परमेश्वर को बहुतायत से देने की बजाय कुछ हिस्सा वो परमेश्वर को देता है। और जब परमेश्वर देखता है कि ये मेरा जो बेटा है जिसको मैंने सब कुछ दिया है उसके बदले वो मुझे कुछ हिस्सा देता है, परमेश्वर उससे क्रोधित हो जाता है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक है उसका 25 उसका 29 से 33। उत्पत्ति उसका 25 उसका 29 से 33। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। 2 भाइयों के बारे में वर्णन है जो इसाक के बेटे हैं, एसाव और याकूब के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
और इसमें लिखा है कि एक दिन याकूब जो था वो भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एक समय था जब याकूब अपने लिए दाल को पका रहा था, और उस समय उसका भाई है जो दूसरा एसाव जो है वो उसके पास आता है। और देखिए उसके क्या कहता है 30। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। थैंक यू। अब देखो इसके 30वां अध्याय में दोबारा पढ़ता हूँ। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। उसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। दो भाइयों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक का नाम है याकूब, एक का नाम है एसाव। याकूब कुछ बना रहा था और एसाव उसके पास आता है, कहता है कि जो तू बना रहा है उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दे। और वो कहता है, अगर तू उसमें से कुछ हिस्सा मुझे देगा तो मैं अपने पहलौठे होने का अधिकार तुझे दे दूंगा। पहलौठे होने का अधिकार उसने किस वजह से गवा दिया? सिर्फ कुछ खाने के वजह से। यहाँ पे भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका जो है कुछ। एक व्यक्ति जिसका नाम एसाव है, जिसको परमेश्वर की तरफ से पहलौठे होने का अधिकार मिला है। पहलौठे होने का अधिकार का मतलब जो परिवार का पहलौठा होता है वो अपने परिवार को परमेश्वर के आगे, उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने परिवार को परमेश्वर के आगे रिप्रेजेंट कर सके। परंतु वो जिसको परमेश्वर की तरफ से पहलौठे होने का अधिकार मिला था, वो कुछ की वजह से उस अपने अधिकार को खो दिया। ये कुछ शब्द बहुत सीरियस है और हमें गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस कुछ के चक्कर में हम अपने बहुत कुछ को खो देते हैं। इस कुछ के चक्कर में हनन्याह और सफीरा ने अपनी जान को दे दिया। इस कुछ के चक्कर में परमेश्वर ने जो दान है उसको ग्रहण नहीं किया, और इस उदाहरण में उस कुछ के चक्कर में अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। इस वाले भाग में हमने देखा कि कैसे कुछ के नुकसान हमने देखे। वो जो कुछ शब्द है उसको हमें गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें एनकाउंटर करते हैं, हमारा सामना इन चीज़ों से होता है जहाँ कुछ की बहुत वैल्यू होती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा समय और लूँगा, और अब कुछ शब्द के हम फ़ायदे भी देखते हैं। पहला राजा उसका 17वां अध्याय पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसका 7 से मैं पढ़ देता हूँ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। अब देखिए यहाँ पे एलिया के बारे में बताया गया है, जो परमेश्वर का दास था। जिस जगह पे वो अभी तक था वहाँ पे अकाल पड़ता है। परमेश्वर का दास उसको बोलता है कि यहाँ से हट के अब तू दूसरी जगह चला जा, वहाँ पे तुझे एक विधवा मिलेगी जो गरीब है
जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि एक जो विधवा थी वो लकड़ी बटोर रही थी, और वो उसके घर चला जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मुझे भूख लगी है। और जब वो उस विधवा को ये बात बोलता है तो वो विधवा बोलती है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी सी लकड़ी बटोर रही हूँ ताकि घर में जाऊँ और मुट्ठी भर जो मेरे पे आटा है, मुट्ठी भर जो मेरे पे मैदा है, कुप्पी भर मेरे पे थोड़ा सा जो तेल है, उससे मैं कुछ बना के मैं खा लूँ और अपने बेटे को खिला दूँ और हम दोनों उसको खा के मर जाएं। मेरे प्रियो, वो जो विधवा थी उस पर बहुत कुछ नहीं था, उस पर कुछ था, बहुत कुछ उस पर नहीं था, उस पर कुछ हिस्सा था खाने का, थोड़ा सा कुछ था। परंतु जब वो जान गई कि जो मेरे घर में आया है परमेश्वर का दास है, उसने वो सामान जो उसके पास रखा हुआ था उसने अपने आप ना खाकर उसने परमेश्वर के दान को, परमेश्वर के दास को खिला दिया। वो कुछ हिस्सा जो उसने अपने और अपने बेटे के लिए रखा हुआ था, उस कुछ हिस्से को उसने परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर के दास को दे दिया। और आप इसमें आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो उस पर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जब उसने अपने कुछ को परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया, जब उसने अपने कुछ को परमेश्वर के दास को दे दिया, तो परमेश्वर की आशीष उस पर इस तरह से हुई कि उसको आगे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कुछ के वजह से कितनों ने अपनी जान को गंवा दिया, पहलौठे के अधिकार को गंवा दिया। वहीं कुछ के वजह से एक विधवा जो गरीब थी वो दोबारा गरीब नहीं रही, अमीर हो गई, उस पर किसी चीज़ की कमी नहीं। कुछ का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, दूसरा राजा उसका 4, दूसरा राजा उसका 4 उसका 8 से कोई 8 से 10 तक कोई पढ़ लीजिए। दूसरा राजा उसका 4 उसका 8 से 10 तक। एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वहाँ मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर पर एक छोटी रोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वहाँ हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। थैंक यू। अब एक और घटना यहाँ पे होती है। एक प्रभु का दास है एलीशा, जब वो एक जगह जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो एक घर था जिसके सामने से जब वो गुजरता था, जहाँ पे पति और पत्नी रहा करते थे, और जब वो उस घर के आगे से गुजरता था, तो जब वो लेडी उस घर की थी, जब उस परमेश्वर के दास को देखती थी, उसके चेहरे पे जो परमेश्वर का नूर है उसको देखती थी, जब वो उसको बातों को सुनती थी, तो पहचान गई ये परमेश्वर का दास है। जब उस पहचान गई तो वो उस दास को कहती थी कि जब भी तू हमारे घर के आगे से गुजरेगा तब तू हमारे घर में आके खाना खाएगा। और ऐसा ही होता था, समय बीतता गया। जब वो देखती थी कि बार बार ये इस तरफ आता है, हमारे घर के आगे से निकलता है, तो उसने अपने पति को बोला, क्यों ना हम इस परमेश्वर के दास के लिए अपने घर में जगह दे दे, क्यों ना हम इस परमेश्वर को अपने घर में रुकने का एक स्थान दे दे। वो शायद बोलना चाहती थी कि जो कुछ भी हम इस परमेश्वर के दास के लिए कर सकते हैं हम उसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो कुछ हम इस परमेश्वर के दास के लिए करेंगे परमेश्वर हमें उस कुछ की आशीष ज़रूर देगा। और जो कुछ वो उस परमेश्वर के दास के लिए कर सकते थे हस्बैंड और वाइफ, वो तो उन्होंने उस परमेश्वर के दास के लिए किया। और जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इस वचन में लिखा है, जो लेडी थी वो बाँझ थी, उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने जब देखा कि जो कुछ ये दोनों कर सकते थे उन्होंने परमेश्वर के दास के लिए किया, तो एक समय आया कि परमेश्वर के दास ने अपने दोस्त से पूछा कि बता इनको किस चीज़ की कमी है। उसने बोला कि ये एक बाँझ है, इसको कोई भी बच्चा नहीं है। तो उस परमेश्वर के दास ने बोला कि आने वाले सीज़न में तेरे पास एक बच्चा होगा। शायद उसको पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे ये आशीष देगा, और ना ही इस वजह से उसने परमेश्वर के दास की सेवा करी, जो कुछ उसके पास था उससे
परंतु परमेश्वर ने उसको देखा कि कैसे वो अपने जो कुछ भी है उसके साथ परमेश्वर के कार्य को कर रही है, और परमेश्वर ने उसकी अनसुनी प्रार्थना को सुन के उसके घर में एक बच्चे की आशीष। हालेलुया। कितनों ने कुछ के चक्कर में अपनी जान को गंवा दिया, कुछ के चक्कर में पहलौठे का अधिकार खो दिया, कुछ के चक्कर में परमेश्वर के प्रति परमेश्वर से क्रोधित हो गया जब लोगों ने कुछ का गलत फ़ायदा उठाया। परंतु वो लोग जिन्होंने अपने कुछ का सही फ़ायदा उठाया, सही तरह उस कुछ को इस्तेमाल किया, तो उन्होंने अपने उस कुछ के वजह से परमेश्वर को आनंदित किया। कहीं वो कुछ पाप को लेके आया, कहीं वो कुछ क्रोध को लेके आया, परंतु कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे वो कुछ आशीषों को लेके आया, उस कुछ ने बंद दरवाज़ों को खोल दिया। डिपेंड करता है कि हम उस कुछ का इस्तेमाल कैसे करते। क्या वो कुछ हमारे जीवन में लालच लेके आ रहा है? क्या हम ये बोलते हैं कि चलो कुछ हम प्रभु के दास के लिए कर सकते हैं, या जो कुछ भी हम प्रभु के दास के लिए कर सकते हैं। शब्द कुछ है, मगर शब्दों का, हमारी सोच का ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंशन क्या है। क्या हम ये बोलते हैं चलो कुछ हम प्रभु के दास के लिए या प्रभु के कार्य के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोलता है जो कुछ मैं प्रभु के कार्य के लिए या जो कुछ मैं प्रभु के दास के लिए कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर थे तो वचन में लिखा है उसने हमारे हर एक पाप के लिए अपनी जान को दे दिया। हमारे कुछ पापों के लिए उसने अपनी जान को नहीं दिया, हमारे हर एक पाप के लिए, चाहे वो छोटे से बड़े कैसे हो, ही पेड इट ऑल। अगर वो कुछ का इस्तेमाल करता, अगर वो बोलता कि चलो मैं तुम्हारे कुछ पापों के लिए अपनी जान को देता हूँ, तो शायद आप और मैं यहाँ नहीं होते। शायद वो बोल सकता था मैं तुम्हारे कुछ जो बड़े बड़े पाप हैं उनके लिए अपनी जान को देता हूँ, छोटे छोटे पापों से तुम खुद निपट लेना। परंतु पाप की मजदूरी मृत्यु है। छोटे पाप की मजदूरी मृत्यु है, बड़े पाप की मजदूरी मृत्यु ऐसा नहीं लिखा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, चाहे वह छोटे हो चाहे बड़े हो। इसी वजह से वचन में लिखा है हमारे सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। और उसके दिमाग में कभी भी एक कुछ जो वर्ड है, कुछ जो शब्द है, कभी नहीं आया। ना तो उन्होंने ये बोला मैं कुछ लोगों के लिए अपनी जान को दे देता हूँ, परंतु उसने सारे संसार के लिए अपनी जान को दे दिया। मेरे प्रियो, ये जो कुछ शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कुछ जो शब्द है हमें बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अच्छे से कुछ शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें लाभ होगा। और अगर हम गलत तरीके से कुछ का इस्तेमाल करेंगे तो हमें नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे आज हमने वचन में देखा कैसे उस धनी व्यक्ति ने कुछ की लालच में गड्ढे में गिर के अपनी जान को दे दिया। संतुष्ट नहीं था उन 3 कैंडल से या उन 3 चीज़ों से जो उसने प्राप्त करी, पूरी कुछ और मुझे मिल जाए, कुछ और अमीर मैं बन जाऊं, इसकी लालच में उसने अपनी जान को भी गंवा दिया। आप सबको जय मसीह।